बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को हो चुका है और बहुत से ऐसे हलके हैं जहां पर उम्मीदवार एक या दो या इससे ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाब हुए थे, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की। तो अब जो उम्मीदवारों ने जो नशिस्त अपने पास रख ली है और बाकी जो नशिस्तें उन्होंने खाली कर दी हैं, तो अब उनके ऊपर 21 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान किया है। अब उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हलके हैं उनकी तफसीलात आपके सामने रखें कि कौन सा उम्मीदवार इस वक्त मुकाबले में है, ये सीट किसने खाली की थी और इस वक्त ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो क्या है। नाज़रीन, आज हम PP 164 लाहौर जो है इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि ये सीट खाली किसने की और इस वक्त इसके ऊपर उम्मीदवार कौन है। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, PP 164 लाहौर ये हल्का जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, उनकी ये खाली की सीट है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2 कौमी असम्बली के हल्के, एक लाहौर और एक कसूर और 2 सूबाई असम्बली के हल्कों में से इलेक्शन लड़ा था और चारों हल्कों में से वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए फॉर्म 47 के मुताबिक। तो उसके बाद उन्होंने एक कौमी असम्बली की नशिस्त कसूर वाली और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो लाहौर वाली हैं वो खाली कर दी हैं और कौमी असम्बली की एक लाहौर वाली नशिस्त जो है वो अपने पास रख ली है। अब इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। PP 164 ये शहबाज शरीफ साहब की खाली की हुई सीट है। नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं जो 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ है उसका रिजल्ट अगर आपके सामने रखूं तो उससे आपको अंदाजा होगा कि ये हल्का जो है ना मॉडल टाउन वाला हल्का है शहबाज शरीफ साहब का, यानी कि आप कह सकते हैं मॉडल टाउन में मुस्लिम नून का दफ्तर भी है। और मॉडल टाउन ऐसे समझा जाता है कि वैसे तो पूरा लाहौर ही मुस्लिम नून का गढ़ समझा जाता था, लेकिन अब वो गढ़ वाली बात तो खत्म हो गई है। लेकिन फिर भी जो है मॉडल टाउन मुस्लिम नून का एक अहम इलाका है, मॉडल टाउन का एरिया। तो इसमें से जो शहबाज शरीफ साहब ने 2024 के इलेक्शन में 27,000 और कुछ वोट हासिल किए और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे मोहम्मद यूसुफ मियो साहब, क्योंकि मियो बिरादरी का भी इस हल्के के अंदर वोट बैंक है, उन्होंने 26,000 कुछ वोट हासिल किए थे और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। यहाँ पर जो तरीके लबैक है उनको भी तकरीबन 7,500 के करीब वोट पड़े थे। नाज़रीन, जो शहबाज शरीफ साहब के यानी कि जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो रिजल्ट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है उसके मुताबिक भी शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 840 वोटों से यहाँ से कामयाब हुए हैं। यानी सरकारी जो नतीजा है उसके मुताबिक भी शहबाज शरीफ साहब इतने पाए के कैंडिडेट लाहौर मुस्लिम नून का गढ़ और फिर मॉडल टाउन और वहां से शहबाज शरीफ साहब सरकारी नतीजा जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है फॉर्म 47 का उसके मुताबिक भी 840 वोटों से वो यहाँ से इलेक्शन सिर्फ जीते हैं। जबकि मोहम्मद यूसुफ मियो साहब और जो TLP है उसके मुताबिक भी जो फॉर्म 45 है उनके मौजूद हैं उसके मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये हल्का हार गए थे और तकरीबन 1300 वोटों से उनका दावा है कि शहबाज शरीफ साहब ये हल्का हार गए थे। लेकिन बाद में कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर जैसा कि आपने देखा कि फॉर्म 45 नया तैयार किया गया, जेली फॉर्म 45 तैयार करके मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इस हल्के से में जितवा दिया गया। अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जैसे भी वो जीत गए, लेकिन अब उन्होंने सीट खाली कर दी है। सीट खाली करने के बाद जो है अब यहाँ पर जो मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद यूसुफ मियो साहब, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी इस हल्के में से जमा करवा दिए हैं और वो काफ़ी तगड़े उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही पुराने कैंडिडेट हैं। वो यहाँ से पहले वो MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो वो इस हल्के को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, काफ़ी इस हल्के के बारे में उनकी जान पहचान है लोगों के साथ, तो वो भी उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं हमाद अजहर साहब, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। हमाद अजहर साहब जो हैं इससे पहले जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, 2018 में भी जीते थे। अब 2024 में उनके वालिद साहब उनकी सीट पर इलेक्शन लड़े और वो जीतने में कामयाब हो गए थे मियाँ अजहर साहब। तो हमाद अजहर साहब क्योंकि कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सके और फिर 9 मई के वाक़यात के बाद हमाद अजहर साहब मुसलसल जो है रूपोश हैं, मुराद सईद की तरह वो सामने बिल्कुल नहीं आए, तो अब उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी यहाँ से जमा करवा दिए हैं। तो वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन मसला ये है कि क्या यानी सवाल जो है कि क्या हमाद अजहर साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। और जिस तरह आपने देखा कि सेनेट में कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए मुराद सईद साहब के, तो क्या हमाद अजहर साहब को भी यहाँ से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी।
तो अगर हमाद अजहर साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाती है तो हमाद अजहर साहब जो हैं वो फिर यूसुफ मियां साहब जो हैं उन्हें नहीं लड़ना होगा, वो फिर हमाद अजहर साहब की सपोर्ट करेंगे। इस हवाले से यूसुफ मियां साहब कह चुके हैं कि अगर हमाद अजहर साहब लड़ेंगे तो मैं उनके हक में दस्तबरदार हो जाऊंगा। लेकिन अगर हमाद ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं कि हमाद अजहर साहब को यहाँ से इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा तो फिर यूसुफ मियां साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं, जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून का कोई भी उम्मीदवार जो है वो लाहौर में से इलेक्शन लड़ने से कतरा रहा है, कोई भी लड़ना नहीं चाह रहा। और उसकी वजह ये है कि जो 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें भी जो रिजल्ट आए हैं, और जिस तरह मरियम नवाज साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला हल्का, हमजा शहबाज शरीफ वाला हल्का, मरियम नवाज साहबा का सूबाई और कौमी असम्बली दोनों हल्के, उसमें जिस तरह के रिजल्ट के अंदर रद्दोबदल की गई वो सबके सामने है। सलमान अकरम राजा साहब का हल्का, और इस तरह अब कोई भी लड़ना नहीं चाह रहा। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के एक करीबी शख्स है असगर मजीद साहब, वो जो है उनको उम्मीदवार नामजद किया गया है मुस्लिम नून की तरफ से। ये जो है शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, और ये जब इलेक्शन होता है तो शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की कैंपेन जो है इलेक्शन ये चलाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी ये अफराद में शामिल हैं, तो उनको मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। तो असगर मजीद साहब अब यहाँ से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। 2024 की भी पूरी कैंपेन जो शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने चलाई थी। तो अब यहाँ पर जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं असगर मजीद साहब के दरमियान, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो या तो फिर अगर हमाद अजहर साहब से कागजात नामजदगी मंजूर हो गया तो हमाद अजहर साहब इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से मोहम्मद यूसुफ मियां साहब जो हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में सिर्फ सरकारी नतायज के मुताबिक भी 840 वोटों से इलेक्शन हारे थे, तो वो मैदान में उतरेंगे। लेकिन अगर हमाद अजहर साहब भी उतरते हैं या यूसुफ मियां साहब भी उतरते हैं, हमाद अजहर साहब का कद काट थोड़ा सा बड़ा है, वो ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यूसुफ मियां साहब भी इस हल्के को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर यूसुफ मियां होते हैं तो बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा इस हल्के के अंदर, के जो है फिर भी आप कह सकते हैं कि यूसुफ मियां को एज हासिल है। लेकिन अगर हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।